नमो बुद्धाय दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। इंस्पायर स्टोरी आज आपके लिए गौतम बुद्ध की एक नई कहानी प्रस्तुत करता है जिसका शीर्षक है गृहस्थ जीवन का कल्याण। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक समय भगवान बुद्ध कोकिले प्रदेश के कर्कपत्र नामक कोकिला के एक नगर में विहार कर रहे थे। तब दीर्घजानु नामक कोकिले पुत्र भगवान के निकट आया और नमन करके एक और बैठकर उनसे भगवान बुद्ध को संबोधित किया और कहा, भ्रंते, हम गृहस्थ जन काम भोगों में लिप्त रहने वाले पुत्र पोत्रों की भीड़ में अपनी जीवन यात्रा करते रहते हैं। माला, ग्रंथ, विच्छेद करना, काशी के चंदन का लेप और सोने चांदी का संग्रह करना ही हमारा जीवन लक्ष्य बन गया है। हम जैसे लोगों के लिए भी भ्रंते आप ऐसे धर्म दीक्षा करें जिसका आचरण करके हमारा यह जीवन और प्रलोक भी सुखकर हो और हितकर हो। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, एक गृहस्थ के जीवन में मंगल और सुख के लिए 4 साधन सहायक होते हैं। यह 4 साधन हैं: सत्य प्रयास की उपलब्धि, दूसरा उपलब्धि की रक्षा, तीसरा अच्छी मित्रता तथा संतुलित जीविका। दिग्जानु ने पूछा, निरंतर प्रयास की उपलब्धि का अर्थ क्या है प्रभु? जिस किसी काम से गृहस्थ आजीविका अर्जित करता है, चाहे खेती से, धनुवृद्धि से, पशुपालन से, राजा की नौकरी से, उसमें उसको प्रांगत होना चाहिए और आलस्य नहीं करना चाहिए। उसको अपने कार्य के लिए उचित तौर तरीके जानने चाहिए और अपने कार्य में निपुणता और दक्षता उत्पन्न करनी चाहिए। यह निरंतर प्रयास की उपलब्धि कहलाती है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, दिग्जानु ने आगे पूछा, भ्रंते, आशा संपदा क्या है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, जो संपत्ति एक गृहस्थ द्वारा मेहनत, ईमानदारी और सही तरीके से कमाई गई होती है, उसे वह ऐसे देखभाल करके ऐसा संचालन करता है ताकि राजा उसको हड़प ना ले, चोर उसे चुरा ना सके, आग उसे जला ना सके, पानी उसे बहा ना दे और ना ही भटकते हुए उत्तराधिकारी उसे ले उड़े। यह आरक्ष संपदा है। दीर्घजनु ने आगे पूछा, हे भ्रंत है, कल्याण मित्रता या अच्छी मित्रता क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, जिस किसी ग्राम या शहर में गृहस्थ रहता है, वह सबसे बातचीत करता है, बहस करता है, चाहे वह वृद्ध या युवा तथा सुसंस्कृति का ही क्यों न हो। श्रद्धा संपन्न, शील कुशलता के पूर्णतः त्याग और बुद्धि से संपन्न हो, वह श्रद्धा की श्रद्धालुओं के अनुसार कार्य करता है। शीलवानों की शील के साथ, त्यागियों से त्याग के साथ, प्रज्ञावान की प्रज्ञता के साथ। यह कल्याणकारी मित्रता है, अर्थात जिस तरह का व्यवहार आपके साथ सामने वाला करता है, उस तरह का व्यवहार ही आप उसके साथ करते हैं। आगे दीर्घजनु ने पूछा, हे भ्रांतः, समजीविता क्या है? एक गृहस्थ अपनी कार्य, आय तथा व्यय जानते हुए एक संतुलित जीवन यापन करता है। वह फजूल खर्ची ना कंजूसी यह जानते हुए कि उसकी आय व्यय से बढ़कर होगी, ना कि उसका आय व्यय आय से बढ़कर। जैसे कि एक तुलाधार सुनार या उसका शार्गिद तराजू पकड़कर जानता है कि कितना झुक गया है, कितना उठ गया है, उस प्रकार एक गृहस्थ अपनी आय
तथा व्यय को जानकर संतुलित जीवन जीता है। ना वह बेहद खर्चीला, ना केवल बेहद कंजूस। इस प्रकार समझते हुए कि उसकी आय व्यय से बढ़कर रहेगी, ना कि उसका आय से अधिक होगा। यदि एक गृहस्थ कम आय वाला खर्चीला जीवन व्यतीत करेगा तो लोग उसे कहेंगे, यह व्यक्ति अपनी संपत्ति का ऐसे आनंद ले रहा है जैसे कोई बैल फल खाता है। यदि एक प्रचुर आय वाला गृहस्थ कंजूसी का जीवन व्यतीत करेगा तो लोग कहेंगे कि यह व्यक्ति भुक्कड़ की तरह मरेगा। इस प्रकार संचित धन संपत्ति 4 प्रकार के नाश होता है। पहला, अधिक भोग विलास में। दूसरा, मदिरा पान की लत में। तीसरा, जुए में। और चौथा, पापी लोगों से दोस्ती संगति तथा साठगांठ रखने से। जैसे कि एक बड़े तालाब में 4 जल प्रवेश तथा 4 जल निकास के रास्ते हों। यदि कोई व्यक्ति प्रवेश मार्ग बंद कर दे तथा निकास मार्ग खोल दे तो तब प्राप्त वर्षा ना हो तो तालाब में जल की कमी की उम्मीद रहेगी, लेकिन वृद्धि की नहीं। ऐसे ही संचित संपत्ति के विनाश के 4 रास्ते हैं। ये 4 बातें एक गृहस्थ के इसी जीवन काल में कल्याण तथा प्रसन्नता में सहायक हैं। भगवान बुद्ध ने दिग्जानु से आगे कहा कि इसके अतिरिक्त एक गृहस्थ के कल्याण के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। पहला, श्राद्ध की उपलब्धि। दूसरा, शीलों की उत्पत्ति। तीसरा, त्याग की उपलब्धि। चौथा, प्रज्ञा की उपलब्धि। ये 4 बातें एक गृहस्थ के इसी जीवन काल में कल्याण तथा प्रसन्नता में सहायक है। भगवान बुद्ध ने दिग्जानु से आगे कहा कि इसके अतिरिक्त एक गृहस्थ के कल्याण के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। पहला, श्रद्धा संपदा। दूसरा, शील संपदा। तीसरा, त्याग संपदा। चौथा, प्रज्ञा संपदा। दिग्जानु ने पूछा, भ्रांते, श्रद्धा की उपलब्धता क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, इसमें गृहस्थ श्रद्धा संपन्न होता है। वह सम्यक सबुद्ध तथागत की बुद्धत्व उपलब्धि से आश्वस्त होता है। पूर्णज्ञा, ज्ञान प्राप्त, विद्या तथा आचरणों में संपन्न, सुगत, लोगों को जानने वाले, सिखाए जाने योग्य, मनुष्य के नायक, देव तथा मनुष्य के गुरु, सर्वज्ञ तथा धन है। इसे कहते हैं श्रद्धा संपदा। दिग्जानु ने पूछा, भ्रांते, शीलों की उपलब्धि क्या है? भगवान बोले, इसमें गृहस्थ प्राणी हत्या से, चोरी से, यौन मिथ्याचार से, झूठ बोलने से तथा नशीले पदार्थ से जो समृद्ध नाश तथा प्रमाद उत्पन्न करता है, विरत रहता है, यह कहलाता है शील संपदा। भ्रांते, त्याग की उपलब्धि क्या है? दिग्जानु ने आगे पूछा। बुद्ध ने बोला, इसमें गृहस्थ अपने को चित्तमलों तथा धन लोलुपता में मुक्त एक घर में रहता है। त्याग में संलग्न, मुक्त हस्त, उदार और आनंदित, जरूरतमंदों की सहायता करने वाला, दान दक्षिणा में प्रसन्न, यह कहलाता है त्याग संपदा। चौथा, तो भ्रांते है, प्रज्ञा की उपलब्धि क्या है? दिग्जानु ने आगे पूछा। भगवान बोले, एक गृहस्थ जो प्रज्ञावान है, वह ऐसी प्रज्ञा से प्रसन्न है, पंच संखदों की उत्पत्ति तथा लय को समझता है। वह आय व्यवसाय से संपन्न है जो दुख विमुक्ति का लाभ देती है। इसे कहते हैं प्रज्ञा की संपत्तियां, प्रज्ञा की उपलब्धि। दोस्तों, आज की जानकारी बस यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।